इनका ऑब्जेक्शन यह है कि जाति के आधार पर आरक्षण बंद करो, जातिवाद अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए, ये इनका स्टेटमेंट था और वो लाइव मैंने पूरा हमारे बहुत सारे साथियों ने शेयर किया है जो इनके वीडियो पे चल रहा है। और आरक्षण देना चाहते हो तो आरक्षण आर्थिक आधार पे दो। तो महोदय क्या नाम है, रामभद्राचार्य जी, जो आरक्षण मिल रहा है ना वो आर्थिक आधार पर ही मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपने 10% आरक्षण लिया है ना वो जाति के नाम पर ही लिया है, क्योंकि ये 10% EWS का जो आरक्षण है, गरीब सवर्ण का आरक्षण, ये किसी भी OBC को नहीं बनता है, किसी SC का नहीं बनता है, किसी ST का नहीं बनता है। तो ये सिर्फ अगर वर्ग विशेष जाति विशेष का बन रहा है तो ये जाति आधारित आरक्षण ही है ना, क्योंकि जो OBC का आरक्षण है वो भी वर्ग आधारित आरक्षण है, क्योंकि एक वर्ग को दिया जाएगा, वो जाति विशेष को तो दिया नहीं जा रहा है। SC ST का आरक्षण भी वर्ग विशेष को दिया जा रहा है, और जो EWS आरक्षण है वो भी वर्ग विशेष को दिया जा रहा है 10% आरक्षण। तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल कहाँ रहा है? तो आप 10% आरक्षण का विरोध करिए ना। देखिए, जब भी मैं लाइव आता हूँ रामभद्राचार्य जी, आपको तो प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ आपसे ले लिया है, तो उस मुद्दे पे नहीं आना चाहूँगा। अब इन्होंने एक वक्तव्य दिया कि ये अपनी जात का नाम ले रहे हैं, मैं जात का नाम नहीं लूँगा। इन्होंने अपनी जात का नाम लेकर के बोला है वीडियो में, आप लोग कहिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, कि 100% नंबर पा करके भी इनकी बिरादरी का आदमी जूता सिलता है, और दूसरी कुल में जन्म लेने वाला 4% पाकर डॉक्टर और इंजीनियर बन जा रहा है। मेरे पास एक रिकॉर्ड है महोदय, जो भी हैं आप रामभद्राचार्य जी, उसमें मेरिट आपको भेज देना चाह रहा था, और आप मेरिट पढ़िएगा। इस किसका है? UPSC का है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की में जो मेरिट गई है, अनारक्षित है 85%, अनुसूचित जाति है 42%, अनुसूचित जनजाति है 43%, पिछड़ा वर्ग है 80%, और आपका जो अनुसूचित जाति है 63%, अनुसूचित जनजाति है 62%, पिछड़ा वर्ग है 80%, और आपका जो है महोदय वो है 57%। अब आप बताइए, आप भेजिएगा रामभद्राचार्य जी। अभी आप और कुछ मैं बताऊंगा, आपकी दोहरी मानसिकता, जिसको लोग दोगलापन भी कहते हैं, मैं उसको दोगला नहीं कहूँगा, मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूँगा। आपकी दोहरी मानसिकता का परिचय दिख रहा हूँ। जहाँ आप बता रहे हैं कि 4% पाने वाला है, आपसे 3% नीचे है। और मैं बताऊँ, जो आपके EWS के भी आपके सगे भाई हैं, आप ही के कुल वंश के लोग हैं, उनकी मेरिट हमसे 30 नंबर कम है, यानी लगभग 30% कम है। कहाँ है आपकी योग्यता? झूठ फैला रहे हैं आप समाज में, लज्जा नहीं आती आपको, शर्म नहीं आती रामभद्राचार्य जी। परम आदरणीय 1008 रामभद्राचार्य जी, आप अभी कह रहे हैं कि मैं जाति आधारित जातीय नफरत को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बाद बोले, हाँ मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं साधु हूँ, फिर मैं सन्यासी हूँ, फिर मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य हूँ। ये इनका वक्तव्य है, लिखित में है। मैं जात का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चूँकि उन्होंने बोला है तो मैं वो बोल रहा हूँ। वीडियो है मेरे पास। पहले मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं साधु हूँ, फिर मैं सन्यासी हूँ, और अंत में ये जगतगुरु है। अच्छा, ये बताइए महोदय, चलिए आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हर आदमी किसी न किसी जाति धर्म में जन्म लेता है। अभी आप बड़े गर्व से बोल रहे हैं कि जो कोई क्या कर लेगा। इतना जात की बात करने के बाद आप कहते हैं जातिवाद खत्म करिए। आपको क्या समस्या है भाई? और आपको जगत गुरु किसने घोषित किया ये बताइए। जगत गुरु, जो जगत का गुरु, किसने आपको जगत गुरु की पदवी दे दी? वैसे तो भारत में वैसे भी लोग 1% लोग आपको गुरु नहीं मानते हैं, चंद कुछ पाखंड में लिप्त लोग आपके यहाँ बैठते हैं। और इस जगत में 200 से ऊपर देश, भारत में देश इलाज करवाना चाहता हूँ, आपको मानसिक इलाज की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, आप चूंकि आदरणीय हैं, धर्मगुरु हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और